मिचेल मार्श आज मूड में थे। हालांकि शतक चूके नॉन स्ट्राइकर रन पर रन आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं थी, लेकिन इन 90 रनों की वजह से वो बने हैं हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच। ब्रॉट टू यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। 38 गेंदे, 90 रन, 9 चौके, 7 छक्के। और सर ये छक्के सारे 100 मीटर वाले लग रहे थे, अंदर जा रही थी एकदम। भाई उसने पावर प्ले में मैच खत्म कर दिया ना। छक्के तो छोड़ो, मतलब जैसी बैटिंग की है उन्होंने, छक्के तो वो मारते ही हैं, क्योंकि रोने के बाद बॉडी बैग उनके जोन में फेंकोगे तो वो क्या करेंगे, वो छक्के ही मारेंगे। इतनी शॉर्ट पिच गेंदे की हैं और वो शॉर्ट पिच बहुत बढ़िया खेलते हैं, बैक ऑफ लेंथ और शॉर्ट पिच गेंदे। 7 छक्के लगाए उन्होंने, चौके छक्कों से ही रन बनाए हैं जितने भी बनाए। कमाल की पारी रही है, देखकर बड़ा मजा आया कि ऑफ साइड के शॉट भी जो उन्होंने लगाए, कुछ बहुत खूबसूरत शॉट लगाए, चाहे वो बैक फुट पंच थे, चाहे ओवर कवर थे। देखकर बड़ा, मतलब ये तो पता है हमें मिचेल मार्श का काबिल है ऐसा खेलने के, लेकिन ये उनकी दूसरी बड़ी इनिंग है। एक उन्होंने शतक लगाया था और एक आज 90 लगाया, तो दूसरी बड़ी इनिंग। तो ये ऐसी इनिंगें खेलेंगे ज़्यादा तो मज़ा आएगा एलएसजी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा स्टार्ट देंगे तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी फिर काम करता है, तो फिर ये भी डेंजरस साइड बन जाती है। वरना अभी तक देखने को ही नहीं मिला है एलएसजी से कि उनकी बैटिंग में ऐसा दमकम था जो उन्होंने दिखाया नहीं, अब अंत में जाकर दिखाया है। यार हमने क्या कहा था, डबल रकम पे रिटेन। इनको आप डबल रकम पे रिटेन करना। करेक्ट। देखिए ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आए, पर्थ के पिचेस पे इन्होंने अपना क्रिकेट सीखा है, तो इनको छोटी गेंद से कोई फर्क नहीं होगा। करेक्ट। 78 रन इन्होंने आज चौकों और छक्कों से मारे। मार्जिन फॉर एरर तो बचता ही नहीं होगा गेंदबाजों के लिए। नहीं, मार्जिन तो एरर तो बचता नहीं, लेकिन आप जैसे हम कह रहे हैं कि आपके उनके हिटिंग जोन में डालो तो फिर मार्जिन तो एरर और भी कम होता है। वही हाँ। तो आपको कुछ अलग करना था, लेकिन देखिए कभी कभी ना हम बॉलर्स की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी की तारीफ कर लेते हैं। बिल्कुल, मिचेल मार्श ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उनकी तारीफ करनी चाहिए। बट एक चीज है, मुझे जब वो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों ही प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के, दोनों ही फास्ट बॉलिंग बड़े खेलते, तो क्या आप स्पिन से भी तो शुरुआत करा सकते थे? तो मुझे ये समझ नहीं आया, आपने पहले से क्या डिसाइड कर लिया कि गुरजपनीत को हम लोग लाएंगे? बात तो सही है, गेंदबाजी की बात करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल सर्च के न्यू एआई मोड से एक सवाल पूछ लिया जाए आज के बैटिंग हीरो मिचेल मार्श और उनकी T20 खेल के बारे में। ये रहा वो सवाल। मिचेल मार्श को पावर प्ले के बाद क्या खतरनाक बनाता है? पावर प्ले में तो लूटते ही है, लेकिन उसके बाद भी ये उतने ही घातक साबित होते हैं। और इस सीजन अब उन्होंने 450 का आंकड़ा पार कर लिया है। वीरूपा ने 600 रन वाले आईपीएल की बात की थी हमारे प्री शो पर। देखिए क्या है इनकी खासियत। क्रूर ताकत, स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं, स्पिन गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हैं, गेंदबाज के सिर के ऊपर से या डीप मिड विकेट की तरफ ये शॉट लगाते हैं। ताकत भी है, टाइमिंग भी है, अविश्वसनीय ताकत। केवल गैप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता इनको। पेस और बाउंस के खिलाफ मजबूती तो है ही, बैकफुट पर जाकर खतरनाक पुल और कट शॉट्स मारते हैं, स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं देते हैं। मात्र 56 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक पारी इन्होंने खेली थी, और ये भी हमने देखा है इस सीजन 467 रन बन चुके हैं। यही परफॉर्मेंस है, ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से ज्यादातर टीमें इनके लिए बोली लगाती है। परफॉर्मेंस ये बढ़िया है, बट ये परफॉर्मेंस अगर जल्दी आते, पहले पड़ाव में आती, पहले वो 5-6 मैचेस में अगर आती 2 शतक, तो मज़ेदार होता, क्योंकि और ये 2-3 गेम फालतू जीते होते तो फिर ये भी रेस में होते ना, टॉप 4 क्वालिफिकेशन की, कि टॉप 4 में आना है। पर अब तो क्या है कि अब आप हार चुके हो, तो अब ये है कि कुछ है ही नहीं आपके पास लूज़ करने के लिए, सिर्फ आप बिंदास खेल रहे हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, नो डाउट अपने 2 पॉइंट जिताए हैं अपनी टीम के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी फॉर्म में आते हैं ना पहले पड़ाव में, मतलब पहले हाफ में, तो मज़ा आता। कमाल के खिलाड़ी तो सबको पता है, लेकिन कमाल के खिलाड़ी को टीम मैचेस जिताने के लिए इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बहुत अब तो ऐसा जमाना आ गया है सर कि फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया में आके स्पिनर्स उनको तंग नहीं कर पाते। क्लासन एक एग्जांपल है, और मिचेल मार्श भी शायद उस लिस्ट में शामिल। देखिए क्लासन, मेरा मानना है कि जिस तरह से स्पिन खेलते हैं T20 क्रिकेट में अव्वल नंबर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिचेल मार्श एक चीज होती है कि जो कहा था 6 ओवर के बाद भी रुकते नहीं है, ऐसे बल्लेबाज ना, अगर आप 6 ओवर खेल गए तो इसका मतलब कि आप सेट हो गए हो, गेम ओवर नहीं, आप सेट हो गए हो। तो जब आप सेट हो गए और आप आक्रामक बल्लेबाज हो तो आप रुकने ही नहीं वाले हो, स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। और अगर आप सेट नहीं हुए हो ना, और आपने ऐसे थोड़े 15-20 रन किए होंगे, ज्यादा नहीं, तो फिर सोच होती है कि भाई मेकअप करना है। जो मेरा अब स्ट्राइक रेट 110-120 का होगा, इसको मुझे 170-180 तक ले जाना है, तो मुझे शॉट खेलने हैं। तो आइदर आप शॉट खेलोगे, आउट हो जाओगे, या आपका स्ट्राइक रेट 170-180 तक चला जाएगा। लेकिन स्पिन के खिलाफ भी जब वो सेट होते हैं, तो इनकी जो ताकत है, इनका जो पेटने में बाइसन ताकत के लिए, बाइसन की तरह ताकत है,
तो फिर स्पिनर का अगर उनको वो फॉर्म मिल गया, वो उनका आई सेट हो गया, तो स्पिनर कुछ नहीं कर पाएंगे। 236 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके 7 छक्के, 38 गेंदें, 90 रन बनाता है मिचेल मार्श को हमारा आज का परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू AI मोड इन गूगल सर्च।